इनसे बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण सत्संग पर चल रहे हैं जो कि न आपने पढ़ा होगा न तो सुना ही होगा शायद। आज का मूल विषय है क्या असंभव सा लगेगा आपको श्रवण करने के पश्चात, क्या आप मनुष्य के पुरुष के पेट से संतान होते देखा है? बहुत असंभव सा लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है और पढ़ा भी है। तो आज का जो मूल विषय है कि क्या पुरुष के पेट से बच्चा संतान हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एक बार की बात है कि राजा योनास के पास सैकड़ों रानियां थीं। एक भी रानी के यहाँ से संतान नहीं हुई। अंततोगत्वा राजा बहुत से आचार्य पंडित महात्माओं से संपर्क करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ किया जाए इंद्र के माध्यम से, तो संतान हो सकती है। ऐसा ही राजा योनास ने किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ कई दिन चलने वाला था। यज्ञ के मध्य में ही एक दिन की बात, मध्याह्नकालीन रात्रि में राजा योनास को प्यास लगती है और उन्होंने देखा कि सभी ऋषि महर्षि रात में सोए हुए हैं, किसको जगाया जाए। यज्ञशाला में देखते हैं कि एक जगह पानी रखा हुआ है लोटे में। यद्यपि वो पानी, वह जल अभिमंत्रित था, उसको पीना नहीं चाहिए था। ऐसे भी कहा जाता है पूजा पाठ में रखा हुआ पान यानी पानी, पूजा पाठ में उपयोग किया गया जल पीना नहीं चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जो आप श्रवण करेंगे आज। तो उन्होंने उस लोटे के जल को उठाया रात्रि में और पी गए पूरा। सुबह होते ही जैसे ही पूजा प्रारंभ करना हुआ, सभी ऋषि महर्षि आचार्य पंडित पुजारी देखते हैं लोटा में पानी नहीं है। बात हुई, अंत में राजा योनास बताते हैं कि वो पानी तो प्यास बहुत तेज़ी से लगी थी मुझको आधा रात्रि में और मैंने पानी पी लिया। सभी लोग विचार करने लगे तो अनर्थ हो गया, नहीं पीना चाहिए था, वो अभिमंत्रित जल था। वो तो रानियों के हिसाब से बना करके पिलाया जाता। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे प्रभु की हर इच्छा जो होगी। यही कहा जाता है, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो अंत में यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ और उसमें से राजा योनास जो जल पी गए थे उसमें से उनके पेट में गर्भ जैसे बनने लगा और समय आने पर उनके दाहिनी कोख से, दाहिनी कोख फट जाती है, एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नामकरण जब किया गया, मानधाता, आप नाम सुने होंगे सभी सत्संगी भाई बंधु लोग। मानधाता राजा योनास के पेट से पैदा हुए थे यज्ञ का जल पीने के पश्चात। तो इस तरह से यह प्रमाण जो है, तो आपको कल्याण के विशेषांक अंक में भक्तमाल कल्याण ने निकाला था, गीता प्रश्न ने।
विशेषांक में भक्तमाल की पुस्तक निकाला था, विमोचन हुई थी। तो भक्तमाल के 116 पृष्ठ पर यह कथा आपको मिलेगी राजा युवराज की। आप भक्तमाल के 116 नंबर पृष्ठ गीता प्रेस के विशेषांक कल्याण में आपको ये मिलेगा। इस तरह से ऐसा प्रमाण मिलता है कि पुरुष के गर्भ से भी संतान हुई थी। यद्यपि प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है नहीं, पर वही है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। असंभवम भाविनो भाव है महतामपि नगनत्तम नीलकंठस्य महाशयनम हरे। यानी जो बात होने वाली है अवश्य होती है, और परमात्मा के लिए असंभव का संभव और संभव का असंभव करना बहुत साधारण सी बात है। इसलिए ऐसा हम लोग इन सब चीज़ों को समझते हुए परमात्मा पर, भगवान पर विश्वास करते हुए कि परमात्मा को जो मर्जी होती है, जो करना कराना होता है वही होता है। सारे संसार का संचालन सिर्फ परमात्मा की कृपा इच्छा से ही यह संसार का संचालन, संसार ही नहीं सारे ब्रह्मांड का बल्कि। तो इस तरह से पुरुष के भी गर्भ से, पेट से संतान पैदा हुई और उसका वंशज आगे चला भी। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।